तो चलते हैं एक लास्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप माइंड में कीजिए और आंसर निकालिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 और 36 करने वाले हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखो, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड BOC ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखो, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये जो एंगल है ना BOC ये डबल होगा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी आर्क के अंतर्गत सेंटर पर कोई एंगल बनता है तो वो डबल होता है उसी आर्क के अंतर्गत बनने वाले किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बने तो उस एंगल का वो डबल होता है, यानी ये डबल ये हाफ, ठीक है। अब ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी से ये एंगल निकलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB, अब AOB में आप देखो, AOB में AO इक्वल है BO, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसी सर्कल की रेडियस हो गई। अब जिस सर्कल की 2 रेडियस इक्वल होती हैं, या इस ट्रायंगल ABO या AOB, ठीक है, कैसे भी नाम ले सकते हैं, इसमें 2 साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ABO इक्वल होगा एंगल BAO, और ये एंगल इक्वल होगा 45 डिग्री की। अगर ABO 45 का है तो BAO ये भी 45 का होगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली में तो इसी प्रकार इस ट्रायंगल में भी होगा AOC में, तो CO इक्वल है AO, 2 साइड इक्वल होगी ना, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एंगल यहाँ पर इसका नाम देंगे CAO ये हो जाएगा 35 डिग्री का, ठीक है। अब बच्चों हमें एंगल A निकालना, और A में 2 एंगल लगते हैं, एक तो लगता है एंगल BAO और एक लगता है एंगल CAO। अगर इनको हम दोनों को ऐड कर दे 45 प्लस 35 तो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल A कितने का आ गया, 80 डिग्री का आ गया, प्लस कर लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर एंगल BOC, यहाँ पर एंगल A का डबल होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना क्यों डबल होगा, ध्यान से सुनिए। द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर इस तरीके से जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। तो यहाँ पर बच्चों एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी 2 और A की वैल्यू कितनी आई है 80, तो ये आ जाएगा बच्चों 160 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं बताता हूँ, अगर किसी आर्क के अंतर्गत सेंटर पर एंगल बनता है तो वो सेंटर का एंगल डबल होता है उसी आर्क के अंतर्गत सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो बनता एंगल उसका ये डबल हो जाता है, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों देखो, लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इज 48। ये कोड की रेडियस है 25, ये क्या है रेडियस है, और 48 ये कोड की लेंथ है। तो हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब बच्चों आपको मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर ये M है, तो सबसे पहले आप AM की लेंथ निकालें। AM की लेंथ जो होगी वो AB की हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर आता है वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छिपा हुआ है, हाइड किया हुआ है, तो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर 1/2 और AB है 48, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 24 आ गया, तो AM की लेंथ आ गई बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि आपने AM की लेंथ क्यों निकाली,
हाँ, मैंने इसलिए निकाली क्योंकि हम ट्रायंगल लेने वाले हैं AMO। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम OM की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इन ट्रायंगल AMO, तो AMO में हम जानते हैं कि AO स्क्वायर इक्वल होता है AM स्क्वायर और प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से। तो AO यहाँ पर है बच्चों 25 स्क्वायर, मैंने लिख दिया। AM है बच्चों 24 स्क्वायर, ये भी मैंने लिख दिया। OM हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पर आ गया 625 और यहाँ पर आ गया 576 और प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, अब 576 को इधर लेके आएंगे तो इधर ये माइनस का हो जाएगा, ये मैंने माइनस का कर दिया, और OM स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस कीजिए, 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 15 यहाँ से बोरो लिए, 15 में से यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे रह गया 1, तो 1 में से तो 7 माइनस नहीं होंगे, बोरो लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 7 माइनस किया 4, तो यहाँ पर स्क्वायर था, इधर आकर वो स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 7। तो OM आपकी 7 आ गई, ये सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। तो जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ये पार्ट आपका फिनिश हो गया, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर पर, तब तक आप इसको देखते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।